Hello friends, today we will discuss our new topic, matter in our surrounding, which is chapter first of class 9 science NCERT book. Topics covered in this chapter: introduction, composition of matter. Matter is made up of particles. Properties of matter, diffusion, states of matter, frigid and fluid. Interconversion of state of matter. Effect of change of temperature and pressure. Latent heat of vaporization and fusion, sublimation, evaporation and cooling effect. तो हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं. So first of all we will discuss introduction. A pencil. अब हम कुछ examples लेते हैं. A pencil, a pen, a table, the food we eat, the clothes we wear, the wall of our houses. Everything around is made up of matter. But what is matter? लेकिन matter है क्या? Matter is anything that occupies space. मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है मास, उसके पास मास है अपना, एंड कैन बी परसीव्ड बाय आउट सेंसेस, और हमारे सेंसेस यानी बोल सकते हैं हम आई, उनसे देख सकते हैं. 5 सेंसेस होते हैं हमारे पास, लेकिन इसमें हम मैटर को आई से देख सकते हैं. इन अदर वर्ड्स मैटर इज यूज टू कवर ऑल द सब्सटेंसेस. मैटर है वो यूज होता है कवर करने के लिए सब्सटेंसेस को या फिर मटेरियल्स को जो यूनिवर्स को बनाती है. विच मेड द यूनिवर्स. कंपोजिशन ऑफ मैटर. मैटर का कंपोजिशन इन एंशिएंट टाइम में अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस कैरिड आउट ऑन आर रिलीजियस बुक्स. जो रिसर्चेस हुई थी एंशिएंट टाइम में हमारी रिलीजियस बुक्स से, स्क्रिप्चर्स से, द इंडियन फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने स्टेटेड दैट मैटर इज मेड फ्रॉम 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं तत्व. जो इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा था कि जो हमारा मैटर है वो बना है 5 तत्व, या फिर हम बोल सकते 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स. 5 तत्व कौन कौन से थे? एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई. वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश. मॉडर्न साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. इसको हम डिस्कस करेंगे आगे. अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. हमें पता है, हम देखेंगे अब मैटर है वो पार्टिकल्स से बना है. नाउ दैट वी हैव डिफाइंड मैटर, लेट अस आस्क आवरसेल्फ द क्वेश्चन व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. हमें ये पता है कि मैटर को डिफाइन कैसे करते हैं, मैटर की डेफिनेशन क्या है, लेकिन हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैटर क्या है, मैटर किस चीज़ से बना है. ऑल मैटर कंप्राइजेज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. तो सारा मैटर है वो कंप्राइजेज किससे बना है? स्मॉल पार्टिकल्स से. ऑल मैटर कैन बी ब्रोकन अप इन अ सिमिलर मैनर टू गेट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. अगर हम किसी मैटर को ब्रोक करते हैं या तोड़ते हैं तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में आ जाएंगे. तो हम इसको कंक्लूड करके कह सकते हैं कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना है. पार्टिकल्स के पार्ट क्या है? एटम या मॉलिक्यूल. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सारे मैटर हैं वो कंसिस्ट है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर. दीज पार्टिकल्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. इन पार्टिकल्स की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेट डाउन इन अ थ्योरी कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने लिखा है थ्योरी में, जिसे हम बोलते हैं क्लासिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, इसको आपको याद रखना होगा. स्टेटेड वेरी सिंपली, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट. जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है वो क्या बताती है हमें? ऑल मैटर कंप्राइजेज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. जो मैटर है वो कंप्राइजेज यानी बने हैं स्मॉल पार्टिकल्स से. दिस पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम. जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस है. द पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. जो ये पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते हैं. द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. जब पार्टिकल्स हैं अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब आपस में. पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ये हमें पता है कि मैटर है जो स्मॉल पार्टिकल्स से बना है. दीज पार्टिकल्स हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन देम. तो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्मॉल स्पेस होता है. दीज स्पेसेस आर इनविजिबल टू द नेक्ड आइज. जैसे मैंने पहले बताया था कि जो ये स्पेस है वो इनविजिबल होता है नेक्ड आइज से. या फिर आप कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सारे हैं जो
इनविजिबल होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं कि ये माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं, बट पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन गेट बिटवीन दीज स्पेसेस विदाउट इंक्रीज इन वॉल्यूम। बट लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेस ले लेते हैं विदाउट इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को इंक्रीज किए बिना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर मूव कॉन्टिन्यूसली। जब पार्टिकल्स मैटर में प्रेजेंट होते हैं वो मूव करते हैं कॉन्टिन्यूसली। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर शोन 3 टाइप्स ऑफ मोशन। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो शो करते हैं 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, when particles move in straight line changing direction without loss of energy or colliding with another particle। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? when particles, जो पार्टिकल्स है मूव इन स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं अपनी चेंजिंग डायरेक्शन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट लॉस अपनी एनर्जी को लॉस किए बिना, ऑन कोलाइडिंग यानी टकराते हुए अनदर पार्टिकल्स के साथ और द वॉल ऑफ कंटेनर या फिर दूसरी वॉल कंटेनर के साथ टकराते हैं। द मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। उस मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। द ट्रांसलेटरी मोशन इज मैक्सिमम इन गैसेज। द ट्रांसलेटरी मोशन है वो मैक्सिमम होती है गैसेस के अंदर, लीस्ट इन सॉलिड, और सॉलिड्स के अंदर बहुत कम होती है व्हेन कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड से देखें तो हम तो सॉलिड में कम होती है और गैस में ज़्यादा होती है, लिक्विड के हिसाब से देखते हैं हम तो। अब रोटेशनल मोशन देखते हैं। एंड पार्टिकल्स मूव अराउंड देयर ओन एक्सिस। द पार्टिकल्स है वो अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं। द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। उस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। दिस मोशन इज सिमिलर टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। ये मोशन है वो सिमिलर है रोटेशन ऑफ अर्थ के अराउंड इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस। जैसे कि जो हमारी अर्थ मूव करती है उसकी एक्सिस के अराउंड, वैसे ही जो पार्टिकल्स मूव करते हैं अपनी एक्सिस के अराउंड, उस मोशन को बोलते हैं रोटेशन मोशन। रोटेशनल मोशन विल बी हाई इन गैसेज एंड इन लिक्विड्स। जो रोटेशनल मोशन है वो हाई होते हैं गैसेज और लिक्विड्स में, सॉलिड की कंपेरेबिलिटी में। वाइब्रेशनल मोशन, व्हेन particles have a to and fro motion about a mean position, the position is called vibration motion। अब जो पार्टिकल्स है वो टू या फ्रो मूव करेंगे तो वो क्या होगा? वाइब्रेशनल मोशन। दिस मोशन इज मैक्सिमम इन सॉलिड एज द पार्टिकल्स आर हेल्ड इन रिजिड स्ट्रक्चर। जो ये मोशन है वो सॉलिड में होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो रिजिड स्ट्रक्चर में है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को वो वेरी करती है मैटर टू मैटर। अलग अलग मैटर की फोर्स अलग होगी। जो अगर हम सॉलिड की देखें तो उसकी फोर्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। इन सम काइंड्स ऑफ मैटर, वेस्ट पेपर, मैट्रिक, द फोर्स इज स्मॉल। उसकी फोर्स स्मॉल होती है। एज वी कैन टीयर और ब्रेक दैम इजीली, कि हम उसे टीयर या तोड़ सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। उसमें जो फोर्स लग रही है वो कम लग रही है। इन अदर काइंड ऑफ मैटर, अगर मैटर्स की काइंड में देखते हैं हम आयरन नेल, द फोर्स इज लार्ज एज वी कैन नॉट ब्रेक द नेल इजीली। फोर्स है वो लार्ज है इसलिए हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते इजीली। अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या है? द मिक्सिंग एंड द स्प्रेडिंग आउट ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मूवमेंट और मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो मिक्सिंग है, स्प्रेडिंग है किसी भी सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के अंदर, ड्यू टू मूवमेंट या किसकी वजह से? मूवमेंट या फिर बोलते हैं मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, उसके पार्टिकल्स की मोशन की वजह से, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। द डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज ऑन अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड। तो डिफ्यूजन है वन सब्सटेंस के दूसरे सब्सटेंस के अंदर जब तक होता है और गोज ऑन अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड। एक यूनिफॉर्म मिक्सचर जब तक फॉर्म नहीं होता जब तक चलता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ इट। अब हम उसे एक एग्जांपल पढ़ते हैं। टेक वन बीकर विच इज फुल ऑफ वाटर। एक बीकर लीजिए जो फुल ऑफ वाटर है। तो आप पुट ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर इन वाटर। तो अब हम एक पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल लेते हैं जो पर्पल कलर का है, वाटर में डालेंगे। ग्रेजुअली यू विल सी दैट पर्पल कलर
crystal starts to diffuse or dissolve into water. तो जो पर्पल कलर का क्रिस्टल है वो वाटर में डिजोल्व या बोल सकते हम डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा. आफ्टर सम टाइम यू सी इट बिकम पर्पल इन कलर. तो बाद में जब आप देखोगे कि जो वाटर है वो पर्पल कलर का हो जाएगा. अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन इन गैसेस. गैसेस में डिफ्यूजन कैसे होती है. डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट. जो डिफ्यूजन है गैसेस के अंदर वो बहुत फास्ट है. दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन. ये इसलिए है क्योंकि जो गैस है वो मूव करती है क्विकली हर डायरेक्शन में. गैस हर डायरेक्शन में मूव करती है, इस वजह से उसमें जो गैस है उसका जो डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड. एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके. पहला एग्जाम्पल है द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस. जो स्मेल है, खुशबू है खाने की, वो हम तक जब कुक होता है जब वो हम तक पहुंच जाती है. जबकि हमारा अगर हम कह सकते हैं किचन बहुत दूर है तो भी पहुंच जाती है. द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस अस even when we are at a considerable distance, but to get smell of cold food we have to go close to it. अब देखिए जो स्मेल है हॉट सीजनिंग फूड की, गर्म फूड यानी गर्म खाने की जो स्मेल है वो हम तक जल्दी पहुंचेगी एज़ कम्पेयर टू कोल्ड फूड यानी ठंडे खाने से. और अगर हमें ठंडे खाने की स्मेल लेनी है तो हमें उसके क्लोज जाना होगा. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेज is much faster than the rate of cold gases released by the cold food. जो डिफ्यूजन है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेज, जो हॉट गैसेज का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा है रेट ऑफ कोल्ड गैसेज रिलीज बाय कोल्ड फूड. कोल्ड फूड से रिलीज हुई है उससे ज़्यादा है हॉट फूड का. हम या फिर एक ये प्रॉपर्टी होती है कि डिफ्यूजन जो काइनेटिक एनर्जी होती है डिफ्यूजन की वो मूव करती है हॉट में ज़्यादा यानी गर्मी में ज़्यादा मूव होती है, गर्म चीज़ों में ज़्यादा मूव होती है डिफ्यूजन इसलिए. अब इसका दूसरा एग्जांपल देते हैं. व्हेन समवन ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ अ परफ्यूम. जब कोई पर्सन एक कॉर्नर में रूम के ओपन करता है बॉटल किसकी, परफ्यूम की, इट स्मेल्स स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली. इसकी जो स्मेल है वो होल रूम में क्विकली स्प्रेड हो जाती है. व्हेन द बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन, अगर हम उसकी परफ्यूम की बोतल ओपन करते हैं देन द लिक्विड परफ्यूम क्विकली चेंजेज इनटू वेपर. तो जो उसके अंदर लिक्विड परफ्यूम होता है वो किस में चेंज होता है, वेपर में यानी गैस में भी बोल सकते हैं हम. द परफ्यूम वेपर्स मोर मूव वेरी रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन इन एयर. जो परफ्यूम के वेपर्स होंगे वो मूव करेंगे रैपिडली किस में, हर डायरेक्शन में एयर के. मिक्स विद द एयर पार्टिकल्स एंड हैंस स्प्रेड विद एयर इन द होल रूम. और जो एयर है वो एयर से स्प्रेड हो जाएंगे किसमें, पूरे रूम में. उसके जो वेपर्स हैं वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएंगे. एग्जांपल कर लेते हैं हम इसका. द लीकेज ऑफ कुकिंग गैस LPG इन आवर होम इज डिटेक्टेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस एथिलीन मर्क्यूरी प्रेजेंट इन द कुकिंग गैस इनटू एयर. जो लीकेज ऑफ कुकिंग गैस LPG भी बोल सकते हैं हम, उसकी अगर लीकेज होती है वो हमको स्मेल अपने आप आ जाती है, उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं अपने आप. किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि उसमें स्मेलिंग सब्सटेंस होता है एथिल मैकाप्टन प्रेजेंट इन कुकिंग गैस. उस गैस में कुक हो. डिफ्यूजन इन लिक्विड. अब हम लिक्विड में डिफ्यूजन देखते हैं. डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन इन गैस. जो डिफ्यूजन है लिक्विड में वो स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू गैस. This is because particles in liquid move slower as compared to the particle in gases. जो डिफ्यूज़न है वो किस में, लिक्विड में स्लोअर होता है गैसेस से. ऐसा इसलिए है कि जो पार्टिकल्स लिक्विड में मूव कर स्लोअर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन गैसेस. जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो स्लोअर मूव करते हैं एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ गैसेस. सॉलिड एंड लिक्विड. जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिफ्यूज को कैसे करता है. इफ अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर इन अ बीकर. जैसे हमने ऊपर एग्जांपल दिया था उसी तरह का पोटेशियम परमैंगनेट हमने वाटर में पुट किया, देन पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड इनटू द होल वाटर सॉलिड. तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें उसका जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें डिफ्यूज होने में टाइम ले रहे हैं, स्लोली चल रहा है उसका प्रोसेस लिक्विड एंड लिक्विड.
लिक्विड से लिक्विड में डिफ्यूज होना। For drop of ink is put into a beaker of water। अगर हम एक ड्रॉप है इंक की ड्रॉप बीकर में पुट करते हैं, छोटी सी इंक की ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो लिक्विड है इंक की ड्रॉप लिक्विड में ही पुट कर रहे हैं हम। द कलर ऑफ इंक स्प्रेड्स इनटू द होल वाटर ऑफ द बीकर। जो थोड़ी देर में वो जो इंक है वो होल वाटर में स्प्रेड होता है, क्यों? वो उसमें डिफ्यूज हो गई। द स्प्रेडिंग ऑफ इंक ऑफ वाटर ऑन इट्स ओन, इट इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल्स इनटू वाटर। ये इसलिए हुआ क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल्स इनटू वाटर। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो गैस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो एसेंशियल है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन है वो गैस प्रेजेंट है एयर में, या फिर हम बोल सकते हैं एटमोसफेयर में। डिफ्यूज इनटू वाटर, वाटर के अंदर डिफ्यूज होती है ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सी, या फिर हम बोल सकते हैं सीधा वाटर में डिफ्यूज होती है। एंड डिजोल्व इन इट, और उसमें समा जाती है। द लिक्विड प्लांट्स यूज आर डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो डिफ्यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस को। एंड जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। जो अगर हम सॉलिड में डिफ्यूजन करते हैं वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। एग्जाम्पल देते हैं हम, इफ वी राइट समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड और लीव इट अनक्लीन फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम किसी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और उसको हम अनक्लीन छोड़ देते हैं किसी कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, कह सकते हैं हम एटलीस्ट 10 से 15 डेज, वी विल फाइंड दैट इट बिकम्स क्विट डिफिकल्ट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड आफ्टरवर्ड। ये डिफ़िकल्ट हो जाता है क्लीन करना ब्लैक बोर्ड को आफ्टरवर्ड से बोल सकते हैं, या फिर 10 to 15 डेज के बाद। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ चॉक हैव डिफ्यूज इनटू द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। ये इसलिए हुआ कि जो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ चॉक, जो पार्टिकल्स है चॉक के वो डिफ्यूज हो जाते हैं सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड के साथ। इफ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर टाइटली एंड केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू ईयर्स। दो मेटल बॉक्स हैं उसको हम बाउंड करके रख देते हैं टुगेदर टाइटली, और उसको बिना हिलाए बिना कुछ करे ना टच किए उसको कुछ ईयर्स के लिए छोड़ दो। देन द पार्टिकल्स ऑफ वन मेटल आर फाउंड टू हैव डिफ्यूज इनटू अदर मेटल। तो हम देखते हैं कि जो वन मेटल का पार्टिकल्स हैं वो दूसरे मेटल में डिफ्यूज हो चुके होते हैं। गैस इज डिफ्यूज वेरी रैपिडली, जो गैस है वो डिफ्यूज करती है वेरी रैपिडली। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली। तो गैस जो है वेरी रैपिडली डिफ्यूज करती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैस का वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। अगर हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालनी है गैस की, वो इन्वर्स होती है किसका? स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, उसकी डेंसिटी का स्क्वायर रूट का इन्वर्स होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कोहेंशन, जो इस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मेटल विच बाइंड देम टुगेदर। इधर मतलब बोल सकते हैं पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उन्हें बाइंड करके रखती है, जोड़ के रखती है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सम सब्सटेंस इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स को जो पार्टिकल्स के बीच में होती है कुछ सब्सटेंसेस में, उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन जनरल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर एंड इन मिनिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस मैटर। हम या फिर हम सीधा बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है सॉलिड में एज कम्पेयर टू गैसियस मैटर में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। हमने ऊपर बार बार पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम इनके बारे में डीपली जाते हैं। सॉलिड, इसके पास डिफाइनाइट शेप होती है, यानी इसकी शेप चेंज नहीं होती है तो बहुत कम होती है। इसकी एक वॉल्यूम होती है जो डिफाइनाइट होती है, इसकी वॉल्यूम हम जान सकते हैं। दे आर हार्डर देन लिक्विड एंड गैसेज। ये हैं हार्डर होते हैं, मतलब रिजिड होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। लिक्विड हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम, लिक्विड की वॉल्यूम तो डिफाइनाइट होती है पर उसकी शेप डिफाइनाइट नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट।
वो उसी कंटेनर की शेप से होता है जिस कंटेनर में उनको कैप्ट किया जाता है, यानी रखा जाता है। गैसेज हैव नो डिफाइनाइट शेप और वॉल्यूम। गैसेज की ना तो डिफाइनाइट शेप होती है, ना उसकी डिफाइनाइट वॉल्यूम होती है। दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। वो जितना स्पेस उनको दोगे उतना ही स्पेस वो घेर लेंगे। एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर स्टोर। और उसी कंटेनर का शेप ले लेंगे जिस कंटेनर में उसको स्टोर करते हैं। प्लाज्मा प्लाज्मा स्टेट इज फ्यूज्ड एंड आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो प्लाज्मा है वो स्टेट है जो फ्यूज और आइकोनिक स्टेट ऑफ मैटर है जो प्रेजेंट है वेरी हाई टेम्परेचर पे, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट रहता है। द फ्यूज आइकोनिक मास इज न्यूट्रल एज इट इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस। जो फ्यूज आइकोनिक मास है न्यूट्रल है इसका, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव आयंस है। ए पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ यूनिवर्स इज फ्यूज आइकोनिक मास। अगर हम इसको देखें कि अप्रोक्सीमेटली 99% का यूनिवर्स का वो फ्यूज है आइकोनिक मास से। कंप्रेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब हम देखते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड के पास फिक्स शेप होती है, उसकी डिफाइनाइट वॉल्यूम होती है। लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम तो होती है लेकिन डिफाइनाइट शेप नहीं होती। गैसेस के पास ना ही फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है। और सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड की जो डेंसिटी जनरली हाई होती है। लिक्विड हैव हाई डेंसिटी बट लेस देन सॉलिड। तो लिक्विड की डेंसिटी हाई तो होती है एज कम्पेयर टू गैस, बट लेस होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। पर कुछ केसेस में लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड शो ओनली स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। जो सॉलिड है वो कुछ दिखाता है हीटिंग पे, कुछ एक्सपेंशन दिखाता है। लिक्विड शोज स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग बट मोर देन सॉलिड। जो लिक्विड है वो भी कुछ ही एक्सपेंशन दिखाता है हीटिंग पे, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा दिखाता है। गैसेज एक्सपेंड कंसिडरबली ऑन हीटिंग। और गैसेज को हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो वो हीटिंग पे बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है। दे हैव स्लाइड और नो कंप्रेसिबिलिटी। वो स्लाइड होते हैं और उनकी कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। दे हैव स्लाइड कंप्रेसिबिलिटी। इनके पास कंप्रेसिबिलिटी होती है पर सॉलिड से ज़्यादा। गैसेस को अच्छे से कंप्रेस करते हैं, मतलब उसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। सॉलिड फ्लो नहीं होते, लिक्विड फ्लो हो जाते हैं इजीली। गैसेस फ्लो फ्रीली, गैसेस तो फ्रीली फ्लो हो जाते हैं। दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से इसका सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ही होता है। दे हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। तो लिक्विड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिलो रूम टेम्परेचर के बिलो होता है। दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ बिलो रूम टेम्परेचर। इसके तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर के नीचे आते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो इनके बीच में जो फोर्सेज है इंटरमोलिकुलर वो ज़्यादा होती है, जो इनके पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल्स टुगेदर बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप देम इन फिक्स पोजिशन। लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है कि वो उसको कीप रखते हैं, पार्टिकल्स को साथ में रख सकती है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो सिर्फ फिक्स पोजीशन बना दे। जो गैसेज में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इतनी वीक होती है कि पार्टिकल्स फ्री होते हैं मूव करने को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रिजिड फ्लूइड्स एंड चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon if you want my more videos. Thank you.